हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पार्ट 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में आपको 100 से भी अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है ज़रा से भी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व लाइक और शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, अभी लिखिए, साक्ष्यों के अनुसार निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी। यानी विजयनगर जो साम्राज्य है, जो चैप्टर का नाम है, उसकी स्थापना किसने करी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करी। तो किसने करी? हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर को याद रखना है, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन अलग भी हो सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर था जिसका उपयोग केवल शासक और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। तो हजार राम का मंदिर। हजार राम का मंदिर ऐसा मंदिर था जिसमें राजा और उसका परिवार यूज़ करता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी। तो अभी जस्ट बताया, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करी। प्रश्न नंबर 4, विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? राय। जैसे कि मुसलमान शासक सुल्तान कहते हैं अपने आप को, हिंदू शासक अपने आप को राजा कहते हैं, उसी प्रकार विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। प्रश्न नंबर 5, विजयनगर का पहला राजवंश कौन था। तो विजयनगर का पहला राजवंश संगम राजवंश था। संगम राजवंश विजयनगर का पहला राजवंश था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, विजयनगर के विस्तार यानी विजयनगर एरिया में विस्तार यानी बढ़ावा देने के लिए और दृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस राजा का था। तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का सबसे बड़ा योगदान था विजयनगर के विस्तार में। विस्तार मतलब होता है अपने राज्य को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य को निम्न स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली। तो किस जगह पर विजयनगर साम्राज्य को युद्ध में भारी हार का सामना करना पड़ा। ऑप्शन बी है, राक्षसी तांगड़ी और तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 1565 में। यानी 1336 में विजयनगर बना और 1565 में इसका अंत हुआ। प्रश्न नंबर 8, अमरनायक प्रणाली। अमरनायक प्रणाली निम्न में से किस राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता है। तो किस राज्य की विशेषता है? यह है विजयनगर की। विजयनगर में अमरनायक प्रणाली बड़ी फेमस है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी कौन सी नदी, यानी इनमें से कौन सी नदी विजयनगर के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी। तो किस नदी से विजयनगर में जल आता था? तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी विजयनगर की सबसे प्रमुख नदी थी। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक थी। यानी विजयनगर में क्या है, दो आपके बीच में, दो नदियों के बीच में एक जगह है, उसके आसपास विजयनगर साम्राज्य है। तो जल संरचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्या थी? हिरिया नहर। तो विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना हिरिया नहर थी। प्रश्न नंबर 11, विजयनगर के राज के केंद्र में, यानी विजयनगर के राजा के जहाँ महल है उसके आसपास एक राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय प्रभावशाली मंच बना हुआ है। उस मंच का नाम क्या है? महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा क्या है बेटा? राजा के भवन के पास एक विशालकाय मंच है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, विजयनगर का लोटस कमल कहाँ पर है? विजयनगर का लोटस लोटस महल यानी कमल महल कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है बेटा राज के केंद्र में, जहाँ पे गवर्नमेंट उनका ऑफिशियल केंद्र है राजा का। तो राज के केंद्र में विजयनगर का लोटस महल है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर के राज के केंद्र में कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है विजयनगर के राज के केंद्र में? हजार राम का मंदिर। यहाँ पर क्या होता है? राजा और उसका परिवार पूजा करता है। सिर्फ राजा और उसके परिवार को पूजा करने का अधिकार कहाँ है? हजार राम मंदिर में। प्रश्न नंबर 14, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी, यानी विजयनगर की मातृ देवी कौन है? पंपा देवी। कहते हैं हमारी कुल देवी, मातृ देवी। तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी का नाम है पंपा देवी। प्रश्न नंबर 15, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में कौन सा शब्द लिखा है? श्री विरूपाक्ष। विजयनगर साउथ में एक जगह है, कर्नाटक जिसमें पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में एक शब्द लिखा होता है जिसका नाम है श्री विरूपाक्ष। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य से संबंधित नया तत्व क्या है? यानी विजयनगर के मंदिर
मंदिर स्थापत्य होता है मंदिर की बनावट। तो विजयनगर के मंदिर स्थापत्य से संबंधित कुछ नया, यानी साउथ के मंदिरों की खास बात क्या है बेटा? लंबे गलियारे होते हैं, गोपुरम होता है, मंडप होता है, यानी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बेटा उपरोक्त सभी। विजयनगर के मंदिर के स्थापत्य कैसे? भाई ऊपर गोपुरम होता है, फिर बीच में मंडप भी ऐसा होता है, तो ये सब उसके खास बात है, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, मंदिरों से संबंधित गोपुरम थे। तो मंदिरों में संबंधित गोपुरम क्या थे? पूछे प्रवेश द्वार, यानी दूर से ही मंदिर दिख जाए। तो मंदिरों के जो गोपुरम थे ऊंचे प्रवेश द्वार थे। प्रश्न नंबर 18 बेटा, विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण। मंडप क्या होता है? आपने देखा शादी का मंडप ऐसे चौराहे से बना होता है और 4 पिलर लगे होते हैं, इसके नीचे सारी एक्टिविटी होती है। यानी विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। प्रश्न नंबर 19, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? 1976 में मिली। कब मिली बेटा? 1976 में। प्रश्न नंबर 20, विजयनगर की पुनः प्राप्ति के लिए सर्वेक्षणों में सबसे अधिक और आरंभिक योगदान किसका रहा? यानी विजयनगर के बारे में जो हिस्ट्री की जानकारी निकाली गई है उसमें सर्वेक्षण यानी सर्वे किया गया और सबसे अधिक योगदान किसका था? कॉलिन मैकेंजी का। तो कॉलिन मैकेंजी इनका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण जलाशय है, वो कौन सा है? वह कमलपुरम जलाशय। कमलपुरम जलाशय विजयनगर शहर का महत्वपूर्ण जलाशय है। प्रश्न नंबर 22, विजयनगर के पूजनीय देवों में कौन कौन से शामिल हैं? पंपा देवी की पूजा भी होती है, विरूपाक्ष की भी होती है, विट्ठल की भी। तो उपरोक्त सभी आएगा। इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। यानी विजयनगर में पंपा देवी, विरूपाक्ष और विट्ठल सभी की पूजा अर्चना होती है। प्रश्न नंबर 23, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप कौन से नगर की स्थापना करी? तो विजयनगर के समीप कृष्णदेव राय ने, जो कि तुलुव राजवंश के राजा थे, महत्वपूर्ण राजा थे, उन्होंने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना करी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है नगलपुरम। नगलपुरम की स्थापना करी। प्रश्न नंबर 24, विजयनगर के विस्तार में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो राजा कृष्णदेव राय का रहा है। विजयनगर के विस्तार में सबसे अधिक योगदान किस राजा का है? कृष्णदेव राय का। अमरनायक प्रणाली, अमरनायक प्रणाली किस राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो बेटा वो थी विजयनगर की। ठीक है, विजयनगर की विशेषता अमरनायक प्रणाली थी। प्रश्न नंबर 26, विजयनगर को किस स्थान में युद्ध में करारी शिकस्त मिली? अभी आपको बताता, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा 1565 में। प्रश्न नंबर 27, विजयनगर के राजकीय केंद्र में राजा का भवन विशालकाय मंच कहलाता है। यानी कौन सा जो एक जगह थी वहाँ पे विशाल मंच था राजा के भवन में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बेटा महानंबी डिब्बा। जब भी विशालकाय मंच का परीक्षा में प्रश्न आएगा, आप सभी को महानमी डिब्बा लिखना है। तो विजयनगर के राजकीय केंद्र में राजा के भवन का विशालकाय मंच महानमी डिब्बा कहलाता है। प्रश्न नंबर 28, विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या है? विजयनगर का दूसरा नाम क्या है? हम्पी। प्रश्न नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। और किसने करी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी। प्रश्न नंबर 30, विजयनगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, तो ये वाला नहीं है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमल्यद की रचना तमिल भाषा में करी। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं। तुलुप वंश के बाद अराविदु वंश आया, बिल्कुल सही है। राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर हार गया, ये भी सही है। विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अशपति कहते हैं, ये भी सही है। यानी कौन सा कथन गलत है इस प्रश्न का कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमल्यद की रचना तमिल भाषा में करी। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इनमें से? अब देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। अमरनायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी, सही लग रहा है। अमरनायकों के पद वंशानुगत थे,
गलत है। अमर नायक में दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के गुण थे, ये भी गलत है। कृष्णदेव राय ने स्वयं को यवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा है, तो ये गलत है। तो सही क्या है बेटा, पहला वाला। विजयनगर में अमर नायक प्रणाली एक नई खोज थी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? तो किस यात्री ने कहा है कि विजयनगर रोम जैसा विशाल साम्राज्य है? तो सही उत्तर है बेटा डोमिंगो पेस ने कहा है। डोमिंगो पेस ने क्या कहा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। डोमिंगो पेस द्वारा वर्णित, यानी डोमिंगो पेस एक यात्री थे, उन्होंने एक वर्णन किया है कि महानबी डिब्बा का संबंध किससे है? तो बेटा इसका संबंध किससे? विशालकाय मंच से। प्रश्न नंबर 34, कमल महल का संबंध किस साम्राज्य से था? कमल महल का संबंध था विजयनगर साम्राज्य से। प्रश्न नंबर 35, विजयनगर चिदम्बरम मंदिर कहाँ पर है? चिदम्बरम मंदिर बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में है। प्रश्न नंबर 36, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो सही उत्तर 1986 में। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 37, विजयनगर साम्राज्य में कुदिरई चेट्टी कौन थे? कुदिरई चेट्टी किन लोगों को कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है घोड़े के व्यापारियों को कहा जाता है कुदिरई चेट्टी। प्रश्न नंबर 38, कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ते हैं सारे कथन। वह बीजापुर के सुल्तान से बुरी तरह हार गया था, ये गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। उड़ीसा के शासकों का दमन किया। दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम जोड़ने का श्रेय, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा और नदियों के बीच क्षेत्र, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला कि बीजापुर के सुल्तान से बुरी तरह हार गया, जबकि कृष्णदेव राय उस समय थे ही नहीं, तो ये बात गलत है। प्रश्न नंबर 39, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों में किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा है? अब तो ये क्लियर हो गया कि श्री विरूपाक्ष लिखा है सभी राजकीय आदेशों में, तो किस भाषा में लिखा है? इसका सही उत्तर है कन्नड़ भाषा में लिखा है। प्रश्न नंबर 40, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 4 वंशों ने, संगम, सुलभ, तुलुव और अराविडु। संगम, सुलभ, तुलुव और अराविडु। प्रश्न नंबर 41वां, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों को क्रम में लिखिए। तो क्रम में लिखते हैं संगम, ये संगम बेटा, सुलभ, तुलुव, अराविडु। और कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के थे। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलुव राजवंश के। तो उत्तर क्या है बेटा? संगम, सुलभ, तुलुव, अराविडु। प्रश्न नंबर 42, महानबी डिब्बा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन आपके सामने। इसका आधार 11,000 फीट है, ऊंचाई 40, ये सही लिखा हुआ है। ये लकड़ी पर बनी संरचना है, ये भी सही है, ये गलत ऑप्शन आ गया। सभा मंडप और महानबी डिब्बा को पेश ने विजय का भवन कहा है, ये भी सही लग रहा है। डिब्बा के मंच के आधार पर किसी प्रकार का चित्र नहीं है, ये गलत है, उस पर चित्र बने हुए थे ना बेटा। तो इसका उत्तर क्या आएगा कि डिब्बा के मंच के आधार पर किसी भी प्रकार का उत्कीर्ण नहीं है, ये आपका गलत कथन है इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 43, राजकीय केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्न बहुत आ सकते हैं। तो बेटा अधिकांश मंदिर राजकीय केंद्र में स्थित हैं, तो ये कथन गलत है बिल्कुल। राजकीय केंद्र में सारे मंदिर नहीं हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 की ओर, 1565 में विजयनगर पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? 1565 जब विजयनगर का एंड हुआ तो अराविडु राजवंश शासन कर रहा था। प्रश्न नंबर 45, राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर को किसने हराया? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3 राज्यों ने हराया था। उपरोक्त सभी इसका उत्तर है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। इन तीनों ने मिलकर राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को हराया। प्रश्न नंबर 46, अराविडु वंश ने पेनुकोंडा में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो अराविडु वंश ने पेनुकोंडा में राजधानी बनाई थी, वह कहाँ पर है? चंद्रगिरी में। प्रश्न नंबर 47, विजयनगर का पहला राजवंश कौन था? तो संगम राजवंश। विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहते हैं? जो सेना के प्रमुख होते हैं
उन्हें कहते हैं बेटा नायक। ठीक है, तो राय, नायक और अमर नायक, ये 3 मेन है। विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई? किस मुगल शासक के काल में हुई? तो मोहम्मद तुगलक, ये मुगल नहीं थे, तो मोहम्मद तुगलक के काल में विजयनगर की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 50 है, विजयनगर का समकालीन यानी विजयनगर के टाइम के समय साउथ में एक कौन सा राज्य था? तो इसका सही उत्तर है बहमनी राज्य था। बहमनी राज्य विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राजा था। प्रश्न नंबर 51, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा सबको पता है कृष्णदेवराय। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किसने दिया? यहाँ भी कृष्णदेव राय ने ही दिया। प्रश्न नंबर 53, कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे? किसके थे? तुलुव राजवंश के थे। कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के थे। प्रश्न नंबर 54, कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1509 से 1529 के बीच कृष्णदेव राय राजा बने रहे। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? तो 1529 में हुई। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 56, तुलुव राजवंश का शासन कब से कब तक चला? तुलुव राजवंश का शासन चला था 1505 से 1570 तक। 1505 से 1570 तक तुलुव राजवंश का शासन चला। विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली? राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में? ये प्रश्न बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि कई बार परीक्षा में आ चुका है ये। प्रश्न नंबर 58, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में हुआ। कब हुआ बेटा? 1565 में। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो अंतिम था अराविडु राजवंश। प्रश्न नंबर 60 है बेटा, विजयनगर किस नदी के किनारे पर है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई हरिहर बुक्का ने। विजयनगर का प्रसिद्ध जलाशय कौन सा है? कौन सा है बेटा? कमलपुरम। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन सी है? पंपा देवी। विजयनगर के राजकीय केंद्र में कौन सा मंदिर है? हजार राम का मंदिर। ठीक है, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 64, विजयनगर का लोटस महल कहाँ पर है? तो बेटा ये है आपके राजकीय केंद्र में। प्रश्न नंबर 65, विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय प्रभावशाली मंच महानबी डिब्बा। विजयनगर में पूजनीय देव कौन कौन से हैं? विरूपाक्ष, विठल, पंपा, यानी उपरोक्त सभी। आप भी फटाफट उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 67, हम्पी नगर का संबंध किससे? बताओ, आप बताओ। हम्पी नगर का संबंध किससे? विजयनगर से। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 68, हम्पी के भग्न अवशेष कब और किस के द्वारा प्रकाश में लाए गए? हम्पी के टूटे अवशेष किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? तो कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में। ये आ सकता है कि कब आए? 1800 में। किसके द्वारा? कॉलिन मैकेंजी द्वारा। प्रश्न नंबर 69, अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक बेटा विजयनगर के सैनिक कमांडर थे। विजयनगर के सैनिक कमांडर अमर नायक कहलाते थे। भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉलिन मैकेंजी। सर्वे करने वाला जनरल, यानी कि किसी भी जगह की जानकारी के लिए पहले सर्वे किया गया। प्रश्न नंबर 71, कर्नाटक साम्राज्यस्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर से। यानी कर्नाटक में ही विजयनगर है और विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जानते हैं। तो 3 नाम हो गए, कर्नाटक साम्राज्यस्व, विजयनगर और हम्पी। प्रश्न नंबर 72, फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन है? तो फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक हैं रॉबर्ट सेविल। रॉबर्ट सेविल फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 73, कुदिरई चेट्टी किसे कहते हैं? घोड़े के व्यापारियों को कुदिरई चेट्टी कहा जाता है। वेरी गुड। हाँ, ये बताओ, विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? बिल्कुल सही, कन्नड़। कन्नड़ वहाँ की, क्योंकि कर्नाटक है तो कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। प्रश्न नंबर 75, विजयनगर किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? किस वस्तु के लिए? मसालों के लिए भी, रत्न के लिए भी, वस्त्र के लिए भी, यानी कि सभी के लिए प्रसिद्ध था। आपको उत्तर क्या रखना है? मसाले, वस्त्र और रत्न। क्वेश्चन नंबर 76, डोमिंगो पेस जो दार्शनिक था, किसे विजय की भवन की संज्ञा दी गई है?
डोमिंगो पेस ने किसे विजय का भवन कहा है? तो सभा मंडप या महानंबी डिब्बा, दोनों को कहा है। तो उत्तर है ए और बी दोनों। सभा मंडप को और महानंबी डिब्बा को विजय का भवन कहा गया है डोमिंगो पेस द्वारा। अहोम, अहोम कहाँ के राजा थे बेटा? अहोम असम के राजा थे। असम के राजा को अहोम कहते हैं। प्रश्न नंबर 78, गजपति राज्य की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो उड़ीसा में हुई। उड़ीसा में हाथी बड़े फेमस है और 1435 में की गई। गजपति राज्य की स्थापना उड़ीसा में 1435 में की गई। पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब जीता गया? पुर्तगालियों द्वारा गोवा को 1510 में जीता गया। प्रश्न नंबर 80, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? कब हुई बेटा? इसका सही उत्तर है 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की गई। साउथ में है ये। 81वां प्रश्न, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में क्या लिखा है? श्री विरूपाक्ष लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 82, विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण किसने करवाया? तो बेटा करवाया था कृष्णदेव राय जी ने। प्रश्न नंबर 83, विजयनगर के पूजनीय देवों में कौन शामिल है? विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल है विरूपाक्ष, विट्ठल, पंपा देवी, यानी कि सभी शामिल है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 84, विरूपाक्ष मंदिर पे पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसने करवाया? किस राजा ने पूर्वी गोपुरम का निर्माण करवाया? कृष्णदेव राय, जो कि तुलुव राजवंश के थे। प्रश्न नंबर 85, महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल देव किस देवता के रूप माने जाते हैं? तो विट्ठल देव भगवान विष्णु के रूप हैं। प्रश्न नंबर 86, विजयनगर शासकों ने अपने सम्मत देवताओं से दिखाने के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया? तो हिंदू सूरत राणा, अपने आगे लगाए हिंदू सूरत राणा, यानी हिंदुओं के राज्य। प्रश्न नंबर 87, विरूपाक्ष किसका रूप माने जाते हैं? भगवान विरूपाक्ष किसका रूप है? शिव का। विट्ठल भगवान विष्णु का है और विरूपाक्ष भगवान शिव का रूप है। प्रश्न नंबर 88, राजकीय केंद्र में स्थित लोटस महल का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने कमल महल को लोटस महल कहा, क्योंकि कमल को इंग्लिश में लोटस कहते हैं। प्रश्न नंबर 89, महानंबी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठान किस मास में, किस महीने में मनाया जाता है? यानी जो विशालकाय मंच है महानंबी डिब्बा, जो 11,000 फीट ऊंचा और 40 फीट वो है, तो वो किस महीने में त्यौहार मनाए जाते हैं उस पर? तो मनाया जाता है बेटा अक्टूबर सितंबर में। दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, ये सब सितंबर अक्टूबर के महीने में। प्रश्न नंबर 90, बारबोसा, बारबोसा यात्री कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। तो बारबोसा का संबंध पुर्तगाल से है, या क्वेश्चन बदल के आ सकता है कि पुर्तगाल का इनमें से कौन है? तो बारबोसा। प्रश्न नंबर 91, हिरिया नहर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया? तो बेटा संगम वंश, जो कि पहला वंश था संगम, फिर दूसरा सुलुफ, तीसरा तुलुफ, चौथा अराविडू। प्रश्न नंबर 92, विजयनगर के परिमाप, विजयनगर एरिया का जो परिमाप है उसका वर्णन किस के द्वारा किया गया? डोमिंगो पेस द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 93, निकोलो क्रांति कहाँ का था? नाम है निकोलो क्रांति, ये कहाँ का निवासी था? ये इटली का था निकोलो क्रांति। प्रश्न नंबर 84, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक कहाँ के शासक के दूत थे? तो बेटा फारस के। अब्दुल रज्जाक फारस के शासक के दूत थे। प्रश्न नंबर 95, अफनासी निकेतन, अफनासी निकेतन कहाँ का व्यापारी था और इंडिया कब आया? यानी कि ये नाम है किसी व्यक्ति का जो व्यापारी था, वो कहाँ से और भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर है रूस का था वो, और 15वीं शताब्दी में इंडिया आया। प्रश्न नंबर 96 की ओर, फर्नावो नूनीज, फर्नावो नूनीज कहाँ का रहने वाला था? बेटा पुर्तगाल का रहने वाला था। फर्नावो नूनीज पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न नंबर 97, अमरनायक प्रणाली, अमरनायक प्रणाली के कई तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो दिल्ली सल्तनत से कई तत्व लिए गए हैं इसे। प्रश्न नंबर 98, यवन जो संस्कृत भाषा का शब्द है का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यवन शब्द का प्रयोग यूनानियों के लिए भी और उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए, यानी ए और बी दोनों। इसका उत्तर है ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 99, अमुक्ता माल्यदा, अमुक्ता माल्यदा नामक तेलुगु भाषा की कृति किस भाषा में या किसने लिखी है? किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने लिखी है अमुक्ता माल्यदा कृति। प्रश्न नंबर 100, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय।
सदाशिव राय विजयनगर के शासक थे। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया, यानी सेनापति कौन था, राम राय। राम राय सेनापति थे तालीकोटा के युद्ध में। प्रश्न नंबर 102, अराविडु राजवंश ने शासन किया, कहाँ पे शासन किया अराविडु राजवंश ने, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से। पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से अराविडु राजवंश ने शासन किया। प्रश्न नंबर 103, विजयनगर सेना में सबसे प्रभावशाली सेना कौन सी थी, तो बेटा अश्व सेना थी। प्रश्न नंबर 104, विजयनगर में घोड़े का आयात किस देश से किया जाता था, यानी घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे, तो अरब से भी, मध्य एशिया, दक्षिण भारत, यानी कि इनमें से ए और बी दोनों, दक्षिण भारत में नहीं थे ए और बी, अरब से और मध्य एशिया से, यानी इसका उत्तर आएगा डी, अरब से और मध्य एशिया से घोड़े मंगवाए जाते थे। दक्षिण में तो विजयनगर खुद था, वहाँ पर घोड़े नहीं थे। 105, घोड़ों का व्यापार नियंत्रित होता था किसके द्वारा, तो बेटा अरब के व्यापारियों द्वारा। प्रश्न नंबर 106, भारत में बंदूकों का प्रयोग किसके आगमन के बाद शुरू हुआ, तो बेटा सही उत्तर है फ्रांसीसियों के बाद भारत में बंदूकों का प्रयोग शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 107, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो बेटा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या है, गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। गजपति का अर्थ है हाथियों का स्वामी। प्रश्न नंबर 109, विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहते थे बेटा, अश्वपति। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा जाता था। अगला प्रश्न, विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में राय को क्या कहा जाता है, तो राय को क्या कहा जाता है बेटा, नरपति, लोगों का स्वामी। राय यानी राजा, लोगों का स्वामी। प्रश्न नंबर 111, गजपति किन शासकों की उपाधि थी, गजपति, तो गजपति बेटा थी उड़ीसा के शासकों की उपाधि। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, कॉलिन मैकेंजी कौन थे, तो कॉलिन मैकेंजी एक इंजीनियर यानी अभियंता और पुरातत्वविद रह चुके हैं। तो कॉलिन मैकेंजी अभियंता और पुरातत्वविद रह चुके हैं। इस तरह वीडियो एंड हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।